हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि JNKV RKSVB एंट्रेंस पेपर का सेकंड पार्ट। इसमें अपन 34 पहले वाले पार्ट में अपन ने 33 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजाइगस बट होमोजीनियस पॉपुलेशन। देखो, हेट्रोजाइगस है और होमोजीनियस है, तो यहाँ पे हाइब्रिड वेराइटी आ जाएगी। अगर होमोजाइगस और होमोजीनियस ही रहता तो प्योर लाइन आती। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हाइब्रिड वेराइटी होगा। जर्म प्लाज्म थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। अब जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी है? जर्म प्लाज्म थ्योरी वेज़मैन ने दी है। इन ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। देखो, ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है, सबको पता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन है अपना, टिक कर देंगे। द टर्म रिकॉन, न्यूट्रॉन एंड सिस्ट्रॉन वर कॉइंड इन। ये तो बता दिया उसने कि 1957 में हुआ, लेकिन किसने कॉइन किया ये नहीं बताया। अब देखो, सारे साइंटिस्ट के नाम ऐसे दिए हैं जो अपन कॉमनली नहीं पढ़ते। मूलर, बेंजर, मॉर्गन ये ड्रोसोफिला वाला उसने वो किया था, ये भी अपने को पता है, लेकिन इन तीन का कन्फ्यूज़न है। अब इन तीन में से किसने दिया था? ये SR कांटवा का क्वेश्चन है और इसका आंसर बेंजर है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ सीड इज़। ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि स्टेबिलिटी ऑफ सीड डिटरमाइन करता है? देखो, बात ऐसी है कि जब भी अपन स्टोरेज, हार्वेस्टिंग किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट अपन कितना रखेंगे तो वो सही रहेगा, है ना। तो हमेशा अपन जब मॉइस्चर कंटेंट की बात करते हैं तो अपन क्यों बात करते हैं? क्योंकि उस मॉइस्चर कंटेंट पे वो ज़्यादा स्टेबल रहता है और वो ज़्यादा दिन तक रह सकता है। ठीक है, तो अपना आंसर इसका होगा मॉइस्चर कंटेंट। फिर यहाँ पे IPGR, ये इसने गलत, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ये हेडक्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है? तो इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स का हेडक्वार्टर जो है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये रोम इटली में है ना। तो बाकी सब तो ठीक है, रोम इटली है। ट्रिप्लॉइड्स आर नॉर्मली, ऐसा कांटवा का क्वेश्चन है और वैसे भी अपने को पता होना चाहिए कि ट्रिप्लॉइड्स जो रहते हैं वो स्टेराइल होते हैं और कोल्चिसिन ट्रीटमेंट करके इसे अपन क्रोमोसोम डबलिंग कर लेते हैं तो वो हेक्साप्लॉइड हो जाते हैं। ठीक, फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड वैरायटी इन द वर्ल्ड डेवलप्ड इन इंडिया। द वैरायटीज़, ओके, फर्स्ट कॉटन वैरायटी कौन सी है जो कि वर्ल्ड में डेवलप की गई थी इंडिया में? वो वैरायटी है H4 है। ठीक है, पिंक बॉलवर्म इज़ अ सीरियस पेस्ट ऑफ। सबको पता है कि पिंक बॉलवर्म जो है वो कॉटन का सीरियस पेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बायो पेस्टिसाइड। कौन सा जो है वो बायो पेस्टिसाइड नहीं है? नीचे इस केस में देखो, बायोनीम और बायोलेप। यहाँ बायो से समझ आ रहा है कि बायो तो होगा, बायो पेस्टिसाइड। अब डायपेल और कार्बेरिल। डायपेल अपने को नहीं पता, नाम से भी समझ में नहीं है, लेकिन कार्बेरिल तो समझ में आ रहा है कि वो केमिकल है ना। तो नॉट पूछा है तो केमिकल पे अपन टिक कर लेंगे, मतलब कार्बेरिल अपना आंसर होगा। IPM रिलाइज हैविली ऑन। देखो, पता है वहाँ तक कि ठीक है कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे वो करता है, और अगर नहीं पता है तो अपन देख सकते हैं कि अपन कोई भी, मतलब जब IPM मैनेज करते हैं, कब करते हैं? जब अपन ये देखते हैं कि हाँ, डैमेज बाउंड्री तक ही है ना, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल तक के तो नहीं पहुंचा। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल तक के पहुंचेगा तो अपने को उसको सीरियस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज़ करनी पड़ेगी, मतलब केमिकल वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने को समझ में आ रहा है कि हाँ, ये इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए और रहता भी है, इसलिए IPM इसका आंसर जो हो जाएगा इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। IPM इसमें IPM रिलाइज ऑन, ठीक है ना। फिर एग्जाम्पल ऑफ एन इंसेक्ट ऑर्डर इन विच निम्फ आर कॉल्ड नेट्स। ऐसा कौन सा इंसेक्ट ऑर्डर है जिसके निम्फ को नेट्स बोलते हैं? ओडोनेटा है। ठीक है, साइंटिफिक नेम ऑफ बनाना एफिड। ओके, देखो, थ्रिप्स फ्लोरियम, इसके नाम से पता चल रहा है कि थ्रिप का नाम है, और पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा, ये हो सकता है अगर पता नहीं है तो।
कॉस्मोपोलिटस सॉर्डिडस, अगर पता नहीं है तो ये भी हो सकता है। और विराकोला आइसोक्रेट्स, ये अनार बटरफ्लाई का नाम है। अब दो में अपने को कन्फ्यूज़न है। अब कन्फ्यूज़न है तो अपन ये देखते हैं कि कॉस्मोपोलिटस सॉर्डिडस से जो है ये कोई बोरर का, शायद बनाना बोरर ही है, ठीक है। तो अपने को तो पूछा यहाँ पे उसने बनाना एफिड के बारे में है, तो वो होगा अपना प्लांटालोनिया निग्रो नर्वोसा, ठीक है। द मस्टर्ड सॉफ्लाई एथेलिया प्रॉक्सिमा लेज एग नियर, कहाँ एग ले करती है, तो ये करती है लीफ मार्जिन पे। ये भी अपना मतलब किसका क्वेश्चन है, एसआर कांटवा का क्वेश्चन है, लीफ मार्जिन पे करती है, ओके। द बॉल वॉर्म विच कवर द ओपनिंग वंस इट इंटर्स इनटू द बॉल इज, ऐसा कौन सा बॉल वॉर्म है जो कि अपनी ओपनिंग को ही, जहाँ से वो गया है उसको कवर कर देता है, तो ये पिंक बॉल वॉर्म है। लेमन बटरफ्लाई का नाम अपने को देखना है। देखो सिट्रीसिडा सिट्रेला, इससे कन्फ्यूज़न ना होना, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है ना। ये टॉक्सोप्टेरा जो है वो एफिड है शायद, हाँ। और फैलोक्निस्टेड सिट्रेला जो है ये भी लेमन का ही कोई पेस्ट है, लेकिन अपने को तो लेमन बटरफ्लाई पता करना है, तो वो पेपुलियो डिमोलियस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेकेंडरी पेस्ट ऑफ स्टोरेज, नीचे लिखे में से कौन सा जो है वो सेकेंडरी पेस्ट है स्टोरेज का। लॉन्ग हीडेड फ्लोर बीटल है, फ्लैट ग्रेन बीटल, हाँ ये भी है। सॉ टूथ ग्रेन बीटल, ठीक है। ऑल ऑफ दिस सारे जो है वो इसमें सेकेंडरी पेस्ट है। द टर्म थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड इज़ गिवन फॉर, थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड जो है ये जुवेनाइल हार्मोन के लिए दिया गया था, ठीक है। तो बाकी एंटी जुवेनाइल ब्रेन हार्मोन, मोल्टिंग हार्मोन, हाँ ये चारों इंसेक्ट में इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, लेकिन अपने को पूछा गया है कि थर्ड जनरेशन ऑफ पेस्टिसाइड ये वाला किसके लिए दिया है, तो ये जुवेनाइल हार्मोन के लिए दिया गया है। हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है, एंटन डी बेरी है। टुंडू डिजीज़, येलो ईयर रॉट ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय क्लेविबैक्टर ट्रिटिकी इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विथ, ओके। टुंडू डिजीज़ जो कि क्लेविबैक्टर जाइली और एक और के नेमाटोड के एसोसिएशन से होता है। अब कौन सा नेमाटोड है वो, तो वो एंगोइना ट्रिटिकी है। द बैक्टीरियल कॉलोनी को क्या कहा जाता है, ऊज कहा जाता है। द डिजीज़ कॉज्ड बाय स्फेरिया सैकरी इन शुगर केन, तो ये जो पेस्ट का नाम दिया है लेप्टोस्फेरिया सैकरी, इससे कौन सी डिजीज़ होती है शुगर केन में, तो ये रिंग स्पॉट होती है, ओके। लूज स्मट ऑफ वीट जो रहती है वो क्या रहती है, तो ये इंटरनली सीड बॉर्न, एक्सटर्नली सीड बॉर्न, इंटरनली एंड एक्सटर्नली सीड बॉर्न नॉट क्लियरली डिफाइंड, तो इसका आंसर है अपना इंटरनली सीड बॉर्न। द रस्ट ऑफ लिंसीड एंड फ्लैक्स कैन बी कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय द स्प्रे ऑफ, रस्ट ऑफ लिंसीड और फ्लैक्स जो है वो कम्प्लीटली कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो ये अपन ऑप्शन देख लेते हैं। बोरैक्स है, डायथेन M45 है, वाइटावैक्स है, एग्रोसन GN है, और इसका आंसर बोरैक्स है। विल्ट ऑफ पिजन पी इज़ कॉज्ड बाय, पिजन पी की विल्ट किससे होती है, तो ये फ्यूजेरियम उडम से होती है। उसके अलावा तो कोई नाम समझ ही नहीं आ रहा है कि हाँ जिबरेला इंडिका, राइजोपस निग्रिकेंस, एस्परजिलस फ्लेवस, फ्यूजेरियम उडम। शेप ऑफ MLO पता नहीं कहाँ से, लेकिन मुझे तो याद था कि हाँ पॉलीमॉर्फिक है, रिजिड नहीं होता है, क्यूबॉइड भी नहीं होता है, सर्कुलर भी नहीं होता है, शायद ये भी SR कांटवा का क्वेश्चन है, ओके। तो ये पॉलीमॉर्फिक होता है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ सीड इज़ यूजफुल फॉर द कंट्रोल ऑफ लूज मट, ठीक, ये वाला ऑप्शन होगा इसका। कवर स्मट के लिए भी नहीं रहता है, रस्ट के लिए भी नहीं रहता, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए भी नहीं रहता है, लूज स्मट के लिए होता है कि अगर किसी एरिया में लूज स्मट ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे अपन सोइंग के पहले हॉट वाटर ट्रीटमेंट दे दें, मतलब कुछ देर पानी में सीड्स को भिगो के रखें। फोटो रेस्पिरेशन इज़ हाई इन, फोटो रेस्पिरेशन हाई किस में होता है, देखो अपने को पता है कि C3 प्लांट में होता है। अब
ये कैम प्लांट है, अपने को पता है। मेज़ और शुगर केन जो है ये वो कौन से C4 प्लांट है, तो ये 3 तो कट गए। अब राइस बचा और ये C3 प्लांट है, तो अपना आंसर फोटो रेस्पिरेशन किस में सबसे ज़्यादा होगा, राइस में होगा। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल और सेल मेम्ब्रेन इज़ गिवन बाय, सेल मेम्ब्रेन थ्योरी ये जो दिया था ये नहीं, डैनियल डेविसन ने नहीं दिया था, रॉबर्टसन ने, रॉबर्ट कुक, सिंगलर और निकोलसन ने दिया था। इन सिट्रस प्लांट डायबैक डिजीज़ इज़ द रिज़ल्ट ऑफ डिफिशियंसी ऑफ, सिट्रस प्लांट में डायबैक डिजीज़ जो होती है वो किसकी डिफिशियंसी का रिज़ल्ट है, तो ये कॉपर की डिफिशियंसी का रिज़ल्ट है। मोस्ट ऑफ डेंजरस गैस फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज़, ये तो पता है ना सबको कि ओजोन डिप्लीशन सबसे ज़्यादा CFC के कारण होता है ना। तो अब देख लेते हैं, अपना टाइम ज़्यादा हो रहा है, अपने को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, लेकिन 1-2 क्वेश्चन रह गए तो और कर देते हैं। लीस्ट कॉस्ट प्रिंसिपल इज़ यूज्ड इन, देखो लीस्ट कॉस्ट प्रिंसिपल जो है ये फर्स्ट वाला है। लीस्ट कॉस्ट प्रिंसिपल अपना फैक्टर प्रोडक्शन कहलाता है। तो अपन ये देखते हैं इसमें कि कैसे प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ टू प्रोड्यूस। डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इज़ रिलेटिवली मोर इनलास्टिक, ये भी SR कांटवा का क्वेश्चन है, ठीक है। लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक, मोर इनलास्टिक, लेस इनलास्टिक, तो ये मोर इनलास्टिक है। फिर फुट एंड माउथ डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय, फुट एंड माउथ डिसीज़ जो रहती है वो वायरस के कारण होती है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैन नॉट बी, ज़ीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती है मार्जिनल यूटिलिटी जो है। फिर अपन द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज इज़ कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। ये क्या कि वैल्यू इन यूज़ और वैल्यू इन एक्सचेंज में डिफरेंस क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है। व्हाट इज़ द व्हेन MPP ज़ीरो, जब MPP ज़ीरो रहता है तो MC जो रहता है वो मिनिमम रहता है। यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है, ये जो आंसर की जो आई हुई है ये MP ऑनलाइन की से आई हुई है, जिसमें मतलब अपन को बाद में करेक्शन करने के लिए वो देना होता है ना, अप्लाई करना होता है कि इसको करेक्ट कर दो करके, ठीक है। तो इसमें गलत दिया हुआ है कि MC मैक्सिमम है, MC मिनिमम होता है जब MPP ज़ीरो होता है तब, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अगले इसमें करते हैं अपन बाकी के क्वेश्चंस।